नौली फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी दुनिया में कुछ ममालिक तो ऐसे हैं जहां वसी व अरीज़ इलाकों में सिर्फ चंद अफराद रिहाइश पजीर हैं, तो दूसरी जानिब कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जहां इंतहाई गुंजान आबाद इलाके हैं। इस सूरत हाल की बुनियादी वजह उन ममालिक में खुश्की के खित्तों की कमी है या फिर खुश्की के इलाके अपनी मखसूस साख्त के बाइस नाकाबिले रिहाइश हैं। चुनाचे इस सूरत हाल से दो चार ममालिक ने इस मुश्किल का हल इस तरह से निकाला है कि उन्होंने अपने समंदरों और उनके साहिलों को तवील मुद्दत में सख्त पत्थरों या फिर दीगर बिल्डिंग मटीरियल से रफ्ता रफ्ता भर कर हमवार ज़मीन में तब्दील किया और इन पर मुस्तकिल रहायशी मनसूबा बंदी कर ली। इसी तरह आज हम आपको कुवैत के ऐसे शहर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती, क्योंकि इस शहर को तामीर करने के लिए समंदर को रेगिस्तान तक खींच कर लाया गया। इस खूबसूरत शहर का नाम क्या है और इसे किस मकसद के लिए बनाया गया है, चलिए हमारी आज की इस वीडियो में ये सब कुछ जानते हैं। नाजरीन, इस शहर का नाम सबाहुल अहमद सिटी है, जो कि कुवैत के एक बिजनेसमैन खालिद अल मरजूक का ख्वाब था। कुवैत वैसे तो एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन हैरानकुन तौर पर इसकी करेंसी पूरी दुनिया की करेंसियों से ताकतवर है। यहाँ तक कि एक दिनार को डॉलर के मुकाबले में रखा जाए तो एक दिनार के बदले 3 डॉलर मिल जाएंगे। यही वजह है कि यहाँ के हुक्मरान इंतहाई दौलतमंद हैं। इनके दौलतमंद होने की वजह यहाँ से तेल का निकलना है, जिसकी आमद अरबों डॉलर्स में बनती है। इसी तरह ये हुक्मरान फिर अपनी इतनी दौलत का इस्तेमाल मुख्तलिफ मेगा प्रोजेक्ट्स के जरिए करते हैं। जब इस शहर को बनाने वालों से इसकी तामीर की वजह पूछी गई तो उनका कहना था कि बहुत से कुवैती पानी के किनारे रहने की ख्वाहिश रखते हैं, लिहाजा CCT ऐसे मौके फराहम करेगा जिससे मुल्क की साहिली पट्टी की लंबाई मुअस्सर तरीके से 2 गुना हो जाएगी। इनके मुताबिक CCT का मंसूबा फिलहाल 2,50,000 की आबादी के लिए बनाया गया है और इसमें 200 किलोमीटर के साहिल होंगे, जबकि इस शहर में कश्तीरानी और दीगर तफरीह के मराकज़ भी होंगे। नाज़रीन, ऐसे शहरों की तामीर के लिए नमकीन दलदली ज़मीन से नहर निकाली जाती है और फिर खुदाई शुदा रेत को धोया जाता है और फिर इसे रिहायशी तरक्की के लिए ज़मीन की तामीर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि ऐसे प्रोजेक्ट्स में इस बात को भी मलहूज़े खातिर रखा जाता है कि ज़मीन को समंदर की मुतवक्के सतह से ऊपर बनाया जाए ताकि लोग और इमलाक को सैलाब से बचाया जा सके। याद रहे कि 1990 में जब इस शहर की तामीर जोरों शोरों से जारी थी तो उस वक्त कुवैत पर अचानक एक मुसीबत आन पड़ी, और वो मुसीबत ये थी कि इराक ने कुवैत पर खतरनाक हमला कर दिया और पूरे कुवैत पर इराक का कब्जा हो गया। इस हमले के बाद न सिर्फ इस शहर की तामीर रुक गई बल्कि बड़े बड़े कारोबार भी ठप होकर रह गए। इराक का ये कब्जा 7 माह तक जारी रहा और जिस दिन ये हमला हुआ था कुवैती हुक्मरान उसी रात को सऊदी अरब फरार हो गए थे। इराक का इल्ज़ाम था कि कुवैत इसका तेल चोरी कर रहा है, जबकि सद्दाम हुसैन के इस हमले ने करीबी ताकतों सऊदी अरब और मिस्र समेत आलमी ताकतों अमरीका, बरतानिया, सोवियत यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा को मुदाखलत पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद उस वक्त के अमरीकी सदर जॉर्ज W बुश की सदारत में अमरीका ने सऊदी अरब में अपनी फ़ौजें जमा की और हमला करके कुवैत को इराक से आज़ाद करा लिया। अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज ने लगातार 42 रोज़ तक इराकी अफवाज पर बमबारी की, जिसके नतीजे में बहुत से इराकी फ़ौजी शहीद या फिर फरार हो गए और जो बच गए उन्होंने सरेंडर कर दिया। लेकिन इन इराकी फ़ौजियों ने जाते जाते कुवैत की 700 से ज़ायद आयल मिलों को आग लगा दी, और सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने इन आयल मिल्स के इर्द गिर्द बम भी गाड़ दिए ताकि कोई भी इस आग को बुझाने में कामयाब ना हो सके। ये आग इतनी खतरनाक थी कि ये लगातार 10 माह तक जलती रही। एक अंदाजे के मुताबिक इस आग के बदले कुवैत को रोजाना 60 लाख बैरल्स का नुकसान हुआ, यानी इन 10 महीनों में टोटल 180 करोड़ बैरल्स का नुकसान हुआ। फिर आखिरकार 10 माह की मेहनत और $1.5 अरब खर्च करने के बाद कुवैत ने इस आग पर काबू पा लिया। लेकिन ये एक ऐसा वाकया था जिसने कुवैत को खोखला करके रख दिया। जब कुवैत इस मसले से निकला तो दीगर अरब ममालिक बहुत आगे निकल चुके थे, जैसा कि उस वक्त दुबई अपना 7 स्टार होटल तामीर करने के साथ साथ बुर्ज खलीफा की तामीर का आगाज भी कर चुका था। लेकिन नाजरीन, इसके बावजूद कुवैत ने इस शहर को बनाने का अज़म जारी रखा और एक मरतबा फिर सन 2004 में इसकी तामीर का आगाज कर दिया गया।
मगर इस बार भी बहुत सी मुश्किलात आईं, लेकिन इस बार कुवैती डट गए और आखिरकार सन 2016 में इस शहर की तामील को मुकम्मल कर लिया गया। नाजरीन, अरब ममालिक में ऐसे मजीद प्रोजेक्ट्स की बात करें तो मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबू धाबी के मरकजी शहर अबू धाबी सिटी से मुत्तसिल जजीरा यास 25 किलोमीटर पर मुहित है, जिसमें 17 मुरब्बा किलोमीटर रकबा समंदर में भराई करके हासिल किया गया है, जबकि इसे 36 बिलियन अमरीकी डॉलर की मालियत से तैयार किया गया है। जजीरा यास की असल शोहरत यहाँ पर मौजूद मशहूर ज़माना फार्मूला 1 ग्राउंड कार के ट्रैक की मौजूदगी है, क्योंकि 5.5 किलोमीटर तवील इस ट्रैक पर मुतअद्दिद आलमी पैमाने की कार रेसें हो चुकी हैं। इस जजीरे पर दुनिया का सबसे बड़ा वाटर पार्क भी मौजूद है और इसी तरह यहाँ पर मौजूद फेरारी वर्ल्ड अम्यूजमेंट पार्क भी 21.5 लाख फुट की वसीअ और अरीज़ छत के बायस दुनिया का सबसे बड़ा अंडर अम्यूजमेंट पार्क का दर्जा रखता है। हर किस्म की इंटरटेनमेंट से सजे हुए इस जजीरे पर जून सन 2012 में मशहूर गुलकारा मेडोना ने तकरीबन 50,000 अफराद के सामने परफॉर्मेंस दी थी। इसी तरह नाजरीन, अल जुमेरा जजीरा भी दुबई के साहिल को तोसी देकर बनाया गया है। दुबई की साहिली पट्टी के साथ वाक़े रिहायशी इलाके जुमीरा से मुत्तसिल इस जजीरे का रकबा 6.5 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि अपने नाम की मुनासबत से ये जजीरा नारियल के दरख्त और इसकी शाखों की मानिंद समंदर किनारे नजर आता है। ये जजीरा 300 मीटर तवील पुल के जरिए साहिल से मिलाया गया है, जबकि मरकजी रिहायशी इलाका जो कि दरख्त के तने की मानिंद नजर आता है, इसकी दोनों जानिब 8 शाखें तामीर की गई हैं, जिन पर मुस्तकिल रिहायशी ब्लॉक बनाए गए हैं। लगभग 800 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर रकबे वाले इस जजीरे में दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात रिहाइश पजीर हैं, जबकि जनवरी सन 2001 में शुरू किए गए इस मंसूबे में 9 करोड़ 40 लाख क्यूबिक मीटर मिट्टी और 7 मिलियन टन चट्टानी पत्थर इस्तेमाल किया गया है। जजीरे की तामीर में 40,000 मेहनत कशों ने काम किया और जजीरे में एक दिलचस्प चीज़ जजीरे और शहर को मिलाने वाली मोनो ट्रेन भी है। नाजरीन, 30 अप्रैल सन 2009 को इफ्तिताह के मरहले से गुजरने वाली ये मोनो ट्रेन सर्विस मशरिक़ वुस्ता में अपनी नौयत की अव्वलीन अवामी सर्विस है। इसके अलावा यहाँ दुनिया के तकरीबन हर सफ़े अव्वल के होटल, रिजॉर्ट्स और तफरीह की सहूलतें मौजूद हैं, जिनसे पूरी दुनिया से आए हुए लोग लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। इसके अलावा तेल की दौलत से मालामाल मुल्क कतर के दारुल हुकूमत दोहा से 350 किलोमीटर की दूरी पर समंदर में बनाया जाने वाला दी पर्ल कतर यानी कतर का मोती भी समंदरी तामीरात में एक सहर अंगेज इजाफा है। अगरचे ये मंसूबा अभी ज़ेरे तकमील है, ताहम सन 2012 के आखिर तक इस जजीरे पर 5,000 अफराद रिहाइश इख्तियार कर चुके थे। 4 मिलियन स्क्वायर मीटर पर मुहित ये जजीरा जब सन 2022 के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगा तो कतर की साहिली पट्टी में 32 किलोमीटर लंबाई का इजाफा हो जाएगा और इसके बाद यहाँ तकरीबन 45,000 अफराद रिहाइश इख्तियार कर सकेंगे। नाजरीन, ये जजीरा कतर में वाहिद मुकाम है जहाँ गैर मुल्की मालकाना हुकूक पर जायदाद हासिल कर सकते हैं। इस जजीरे की तामीर कतर की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी यूनाइटेड डेवलपमेंट कंपनी अंजाम दे रही है। इस मंसूबे पर जब सन 2004 में काम शुरू किया गया तो इब्तदाई लागत 2.5 बिलियन अमरीकी डॉलर्स आई थी, जबकि ख्याल किया जाता है कि इस मंसूबे पर मजमूई तौर पर 15 बिलियन अमरीकी डॉलर्स के अखराजात आएंगे। फ़ज़ा से इंतहाई दिलकश मंजर पेश करने वाले इस जजीरे पर 100 के लगभग रिहायशी टावर्स तामीर किए जाएंगे, जिनमें रिहाइश के अलावा शॉपिंग मॉल, 5 स्टार होटल्स, रेस्टोरेंट, कार शोरूम, मशहूर ब्रांड के सेल आउटलेट्स, स्कूल, कॉलेज और हस्पताल शामिल हैं। इस जजीरे की एक और खूबी 800 कश्तियों पर मुश्तमिल मरीना भी है, जहां कश्ती रानी से मुतल्लिक बैनुल अक़वामी सतह की सहूलतें मौजूद हैं। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की मालूमाती वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।